खबर बलिया से है, जहां इंडिया गठबंधन व एनसीईआरटी के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि 2024 के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन जो चुनाव की तारीख आते ही बिखर जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता हासिल करने के लिए बना है। उन्होंने आगे कहा कि हम इन तमाम चीजों को हटाते जा रहे हैं जो हमारी पुरानी चीजों को याद दिला रहे हैं। इंडिया शब्द कब से आया और भारत में कब से है? उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि जब भारत देश भारत को जानता है, हम उस अतीत के भारत को जानते हैं। इंडिया शब्द कब से आया है, आप अगर अतीत को कुरेदेंगे तो आपको पता चलेगा। हम भारत के लोग भारत को जानते हैं, हिंदुस्तान को जानते हैं। और एक नई चीज़, इसकी नई चर्चा शुरू हो गई इंडिया के नाम पर। एक गठबंधन हुआ है और एक बेमेल गठबंधन है। स्वार्थ की सत्ता हासिल करने का एक गठबंधन बना है। ये सारे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे जो आज सत्ता की भूख के चलते, सत्ता की हवस के चलते एकत्र हुए हैं। उस गठबंधन को देखिए, अभी गठबंधन 24 के लिए बना था और विधानसभा के चुनाव के पहले ही जो उत्तम पैदार की स्थिति आ चुकी है। तो हम समझते हैं कि 24 का चुनाव की डेट आते आते शायद यह गठबंधन एक एक जिससे जिन शब्दों को जोड़ के ये जिस नाम की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए। क्या जरूरत आन पड़ी है एनसीईआरटी को भारत सब जोड़ने की, इंडिया हटा करके? भारत को जोड़ा नहीं, भारत इस देश का, भारत सदैव से भारत रहा है। आपको पता है कि यह नाम किसकी देन है, यह नाम कहाँ से आया है। मैं उस अतीत को नहीं कुरेदना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि भारत देश सदियों से रहा और दुनिया के सबसे प्राचीन देश आप कह सकते हो, प्राचीन सभ्यताओं का देश भारत है। कहीं भी उठा के देखिए, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हमारे देश की जो हम नई पुस्तकों की बात, आप एनसीईआरटी की बात कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि देखिए भारत शब्द आया कहाँ से है। हम उस भारत को जानते हैं, हम सब भारतवासी हैं। हम गर्व करते हैं कि हम लोग सभी भारतवासी हैं और इसके विवाद में हम लोग को पड़ना भी नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ एक स्वार्थ का एक गठबंधन बना है, वो टूट के बिखर जाएगा और भारत तो सदैव के लिए है, अनंत के लिए है। क्या माना जाए कि इंडिया गठबंधन की वजह से ही एनसीईआरटी द्वारा नाम बदल कर भारत ऐसा किया कुछ जाएगा? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने देखा ही कि जो हमने पंचप्रण लिया है, इसमें हम तमाम उन चीज़ों को हटाते जा रहे हैं जो हमको कहीं न कहीं से उन पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। चाहे आप उसको गुलामी कह सकते हो, चाहे तो बहुत से ऐसे निशान इस देश में है। समय के साथ हर चीज़ इसको मिटाना है, समाप्त करना है, हटाना है। मैं इंडिया के लिए नहीं कहता, लेकिन इस देश में ऐसे बहुत सारे निशान हैं। सर, आने वाले समय में क्या जो इंडियन करेंसीज है उस पर भी इंडिया शब्द लिखा हुआ है, तमाम जो सरकारी दस्तावेज है वहाँ भी इंडिया शब्द मैं है। समझता हूँ तो कि इससे बेहतर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के पास हो सकते हैं। इसी के विषय पर अगर हम लोग फंसे रहेंगे तो फिर दूसरी बात है। आज हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, हमारी माटी जिसको हम आज नमन करने, हम अपने उन शहीदों को वंदन करने का पूरे 12 मार्च 2021 से जो अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये जो दौर चला है, उसमें मेरी माटी मेरा देश का ये समापन का कार्यक्रम, जिसमें आज बलिया की माटी, ये शहीदों की धरती है। देश में सबसे पहले अगर आज़ाद होने वाला ज़िला है बलिया, ये चित्तू पाड़े मंगल पाड़े का ज़िला है। उस ज़िले से आज यह जो मिट्टी जाएगी, निश्चित ही देश में सबसे अलग मिट्टी मानी जाएगी, इसलिए कि ऐतिहासिक मिट्टी है। और बलिया इस देश में सबसे अलग देश ज़िला है जिसकी माटी के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हैं। खबर बलिया से है, जहां जानलेवा हमला करने वाले वांछित अभियुक्त को रसड़ा पुलिस ने मंदा रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर संबंधी धाराओं में चालान कर दिया है। आपको बता दें, मुखबिर से रसड़ा पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली में दर्ज मुकदमे का वांछित अभियुक्त राज सिंह मंदा रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ा है, जो कहीं जाने की फिराक में। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। खबर बलिया से है, जहां नगर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर नगरा पुलिस ने पॉस्को एक्ट के वांछित अभियुक्त पुरुषोत्तम गौड़ को ब्रह्म बाबा स्थान ढेकवाड़ी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में चालान कर दिया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिले के हरिऔध कला केंद्र में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में पहुंची शहीद सौदागर सिंह के पौत्र वधु और भाजपा जिला महामंत्री अंजुना सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही। इतना ही नहीं, अंजुना सिंह ने स्थानीय नेताओं को निशाने पर लेते हुए पार्टी के लिए अपशब्दों की बौछार कर दी। बता दी, यह मामला उस समय हुआ जब मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में मंत्री सूर्य प्रताप शाही बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस मौके पर शहीद सौदागर सिंह को सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए
उनकी पौत्र वधू और भाजपा जिला महामंत्री अंजना सिंह ने भाजपा नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं मोदी और योगी की वजह से पार्टी में जुड़ी हूं, लेकिन मेरे दादाजी को सम्मान नहीं दिया जा रहा है और उन्हें कार्यक्रम में जाने से भी रोका जा रहा है। और उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ नेताओं ने लिस्ट बनाने में गड़बड़ी की है। उन्होंने मंच पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सामने ही भाजपा को लेकर अपशब्द भी कहे। इस दौरान पुलिसकर्मी उन्हें कार्यक्रम स्थल से बाहर लेकर चले गए। मीडिया से बातचीत में शहीद सौदागर सिंह की पुत्रवधू ने कहा कि जब उनके दादा का सम्मान नहीं, वहां वे नहीं रह सकती, इसलिए पार्टी से इस्तीफा दे देंगी। शहीद सौदागर सिंह की जो है ये है, क्या ऐसा किया गया? शहीद सौदागर सिंह क्यों मेरे दादाजी को सम्मान इसलिए नहीं दिया जाता है कहीं अंजना आगे न बढ़ना। और मैं सिर्फ अपने दादाजी के सम्मान के लिए बीजेपी में आई कि बीजेपी में शहीदों का सम्मान किया जाता है, उनकी पार्टी का सम्मान किया, महिलाओं का सम्मान किया जाता है। यही सम्मान हो रहा है ना। लेकिन यहाँ राजनीति की जाती है, सम्मान देते हैं, राजनीति की जाती है यहाँ पे कि कहीं अंजना हाईलाइट न हो जाए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक फर्जी आईपीएस पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये आईपीएस ऑफिसर बनकर लोगों पर धौंस जमाता था और ठगी की वारदात को अंजाम देता था। इस बीच पुलिस ने जब उसका आमना सामना हुआ तो मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में उनके पैर में गोली लगी है। फर्जी आईपीएस बनकर ठगी करने वाले शख्स का नाम राधेश्याम उर्फ सुभाष कुंतल है। राधेश्याम पर कई मुकदमे दर्ज हैं। वो शातिर किस्म का अपराधी भी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पिछले कुछ समय से एक शख्स आईपीएस बनकर लोगों को धमका रहा है, अवैध वसूली, एफआईआर की धमकी देना, ठगी जैसे कारनामों को अंजाम दे रहा है। उससे परेशान होकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस शिद्दत से जांच में जुट गई। बीती रात पुलिस से राधेश्याम की मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 21 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। ये कार्ड्स आईपीएस ऑफिसर जैसे थे। इसके अलावा राधेश्याम के पास से तमंचा, बाइक व अन्य सामान बरामद किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आज अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए और पूजन किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उन्हें पीले रंग की चुनरी उड़ाकर आशीर्वाद दिया। कंगना ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान के दर्शन और पूजन किए। इसके बाद उन्होंने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के कामकाज को भी देखा। इस मौके पर कंगना रनौत ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के कामकाज को देखने के दौरान ही मंदिर निर्माण में लगे इंजीनियरों से उन्होंने बातचीत भी की। कंगना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों के सामने इस मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। इस मंदिर के लिए हिंदुओं ने सदियों तक संघर्ष किया है। कंगना रनौत ने कहा कि 600 सालों के बाद रामलला का मंदिर बन रहा है। ये हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है। ये सौभाग्यपूर्ण दिन हमारी जनरेशन को देखने को मिल रहा है। मैंने अयोध्या पर एक स्क्रिप्ट भी लिखी है, जिसमें बताया है कि कितने सारे लोग, महान लोगों की तो इस मंदिर को देखने के लिए जान भी चली गई, कितने सारे हमारे कारसेवकों ने जान दी, कितने लोगों ने इस केस को लड़ा। ये 600 साल का संघर्ष है। दिन है कि 600 सालों बाद जो है फाइनली रामलला का टेम्पल बन रहा है और ये हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है। जो ये भाग्यपूर्ण दिन जो देखने मिल रहा है, हमारी जनरेशन को देखने मिल रहा है। मैंने अयोध्या पे एक स्क्रिप्ट भी लिखी है और मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया है कि कितने सारे महान लोग तो उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए। कितने सारे जो हमारे कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जान दी है। कितने सारे लोगों ने ये केस लड़ा हुआ है और 600 साल से ज़्यादा का ये संघर्ष है। लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है और हमारे जो योगी जी हैं उनकी कृपा है। उन्होंने भी इस केस में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और फाइनली राइटफुली जो रामलला की जो जन्मभूमि है, जहाँ पे हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे सबसे बड़े, हमारे पूजनीय, हमारे श्री राम जहाँ पैदा हुए हैं और जो उनकी जन्मभूमि है, जो महाराज दशरथ का महल जहाँ था, जहाँ सीता जी की रसोई थी, जहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं जिस जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर, जैसा कि मैं कहूँगी क्रिश्चियंस के लिए जैसा कि रोम है वेटिकन में, वैसे ही ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। और ऐसा भव्य मंदिर हम देखेंगे जो जिसकी सदियों सदियों तक हिंदू जो है कामना करते आए हैं। और ये जो है एक हमारे देश का एक बहुत भव्य एक चिन्ह बन जाएगा पूरे विश्व में।
हमारा एक सनातन संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत लिंग या चिन्ह आप मान कह लीजिए उसे बनेगा। तो ये सौभाग्यपूर्ण दिन जो है 22 जनवरी को आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और हमारी फिल्म जो तेजस्वी है उसमें भी राम मंदिर की एक भूमिका है, अहम भूमिका है। उसके लिए भी जो भारतीय वायुसेना पर आधारित फिल्म है उसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम। सीतापुर की जेल में बंद सपा नेता आजम खान ने यूपीए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने से इनकार कर दिया। आजम खान ने कहा कि मैं किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलना चाहता हूं। आजम खान ने कहा कि परिवार के लोगों के अलावा वो किसी से नहीं मिलेंगे। यह इसलिए क्योंकि इस महीने वो जेल में एक बार ही किसी से मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 1 बजे आजम खान से मिलने वाले थे, मगर इससे पहले आजम खान ने अजय राय से मिलने से मना कर दिया। लखनऊ से निकलने से पहले अजय राय ने कहा था कि आजम खान का पूरा परिवार परेशान है, इसलिए उनसे मिलने का प्लान बनाया है। इसे सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वहीं अजय राय ने आगे कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम सबका फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े रहें। जब हम भाजपा विधायक थे और वो मंत्री थे तब उन्होंने कभी किसी के लिए मना नहीं किया। आज वो दुख की घड़ी में है तो हमारा उनसे मिलने का कर्तव्य बनता है। बता दें कि इसके पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आजम खान से मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे। नहीं, हम लोगों ने जो जेल की औपचारिकता थी उसकी पूरी चीज़ें करा दी गई थी, सारी चीज़ें करा रखी थी। कल हम लोगों ने एप्लीकेशन भी भेज दिया था जेल मैनुअल के अनुसार और वहाँ से अपने यहाँ से कार्यालय से मेल भी करा दिया था और सब औपचारिकता पूर्ण करने के बाद हम लोग आज यहाँ आए। यहाँ पे जेल प्रशासन ने कहा कि आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप ये समझिए कि हम सब लोग ने जब सारी कार्रवाई करके हम लोग आए, ये जानबूझकर प्रदेश सरकार के दबाव में ये जेल प्रशासन हम लोगों को आजम खान साहब से मिलने नहीं दे रहा है। उनको प्रताड़ना की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। जेल प्रशासन की तरफ से ये बात भी कही गई थी आजम खान खुद नहीं मिलना चाहते। अब ये जेल के अंदर बंद हैं, उनके अधीन हैं। अब सरकार पूरी तरीके से प्रताड़ित कर रही है, दबाव बनाई हुई है, तो वो निश्चित तौर से अपने तरीके से मनगढ़ंत बात आगे बोल सकती है। कोई हम लोगों की बात तो कराया नहीं उन्होंने, न फ़ोन से बात कराया, न कोई बात ऐसी चीज़ प्रमाणित दिया कि जिससे उन्होंने कहा हो कि हम नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से सरकार के दबाव में जेल प्रशासन झूठ बोल रहा है। इसके साथ ही आपने एक आखिरी बात रहेगी, आपने ये बात भी कही थी कि आजम खान को यहाँ सीतापुर बंद किया गया, उनके बेटे को हरदोई और माँ को रामपुर में। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? ये पूरी तरीके से कार्रवाई चल रही है, परेशान किया जा रहा है उनकी पत्नी को, बच्चों को, पूरे परिवार को। और इस समय, इस प्रताड़ना की कार्रवाई के समय, दुख के समय कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। आगे आप देखेंगे चौंबा की सोनभद्र में घटना घटी, उन्नाव में घटी, चाहे वो लखीमपुर खीरी में घटी, चाहे वो हाथरस में घटी, हमारी नेता प्रियंका जी, राहुल जी हमेशा खड़े थे। और हम सब लोग आज ये अत्याचार अन्याय हो रहा है आजम खान साहब के साथ, हम लोग पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े हैं। आज सरकार के दबाव में प्रशासन ने ये हम लोग को मिलने नहीं दिया, पर हम एक प्यारा सा एक सेब की टोकरी लाए थे, वो हमने टोकरी उनको भिजवा दी। ये हम लोग की तरफ से एक प्यार। अब वो भी देंगे नहीं देंगे, मुझे लगता है पूरी तरीके से दबाव में, सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर। तो अब आप क्या करेंगे? अब हम लोग आगे फर्दर इसमें आगे चीज़ें लेकर चलेंगे और आगे उनके परिवार के लोगों से, जो उनके घर के और लोग हैं बाहर, रिश्तेदार नातेदार, उनसे बात करेंगे। जो उनसे हम लोगों से मदद वो चाहेंगे, उनको मदद हम लोग करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नेता भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत करते हुए कहा कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जरूरी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन है। इन सब पर काम तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री जयवीर सिंह ने राम मंदिर को लेकर कहा कि भव्यता और दिव्यता के साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी। यूपी सरकार के पास यह जिम्मेदारी है कि जो लोग इस समय अयोध्या आए उनको ऐसा लगे कि वो त्रेता युग में आए, उनको पूरी सुविधा मिले। अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। वहीं मंदिर निर्माण को लेकर जयवीर सिंह ने कहा कि 31 दिसंबर की तारीख सभी जरूरी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डेडलाइन दी गई है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है। बाकी का काम अभी चलता रहेगा, मगर लोकार्पण के वक्त जो काम जरूरी होगा उसे तय समय में पूरा कर लिया जाएगा। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसका आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अतीक के गुर्गे लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैला रहे हैं। ताजा मामला प्रयागराज से सामने आया है, जहां जमीनी विवाद में अतीक के गुर्गों ने गुरुवार को फायरिंग कर दहशत फैलाई। आपको बता दें, अकरम नाम का किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अतीक के गुर्गे वहां आ पहुंचे और किसान पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद
पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं गंगा के कछार में एक जमीन से विवाद में अतीक के गुर्गों ने फायरिंग और पथराव कर सनसनी फैला दी, साथ ही बाइक पर पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें, मरिया डी के अकरम का कछार क्षेत्र में कई बीघा खेत है। अकरम गुरुवार को छोटे भाई जुनैद और दामाद इकरार के साथ खेत पर था। उसी समय आबिद प्रधान और अन्य लोग वहां पहुंचे और जुनैद पर पिस्टल तान कर धमकाया कि अगर खेत पर आना है तो 2 बीघा जमीन उनके नाम रजिस्ट्री करानी होगी। आयकर विभाग की टीम ने पिछले माह पूर्व मंत्री आजम खान के घर 3 दिन तक छापेमारी की थी। उनके करीबियों के घरों पर भी जांच पड़ताल की गई थी। शुक्रवार को फिर आयकर विभाग की टीम रामपुर पहुंच गई। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि फोर्स मांगा गया है, जो उपलब्ध करा दिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र में नवाब गेट के पास आजम खान के करीबी ठेकेदार फरहत खान के यहाँ छापेमारी की गई है, जबकि गंज थाना क्षेत्र में घेर कर नज्जू खान मोहल्ले में ठेकेदार असद के घर टीम पहुंच गई है। असद मूल रूप से संभल कर रहने वाला है। फिलहाल घर के भीतर से किसी को बाहर आने और बाहर से किसी शख्स को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। IT रेड के चलते इलाके में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मिलक के स्टेशन रोड निवासी एक ठेकेदार के यहाँ पर बरेली से इनकम टैक्स की टीम आई। सुबह 9 बजे टीम ठेकेदार के घर पहुंची। अभी भी टीम ठेकेदार के घर के अंदर कागजों की छानबीन कर रही है।